दोस्तों टुडे वी डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ क्यूरलिटी। जैसे कि हमें पता है कि क्यूरलिटी का कोई भी डिफिनीशन मेंशन नहीं है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में या कोई भी एक्ट्स में जहाँ क्यूरलिटी को डिफाइन किया गया हो। इसका डिफिनीशन जो है फैक्ट्स टू फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हर केस में अलग डिसाइड किया जाता है। ये क्यूरलिटी बेसिकली जो सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का उसमें बताया गया है, जिसमें क्लॉज 1A में बताया गया है। 13 डाइवोर्स के अंदर जो क्लॉज है उसका क्लॉज 1A उसमें क्रूरल्टी की बात की गई है। तो एक केस के अकॉर्डिंग जो है वो क्रूरल्टी का परिभाषा अलग अलग है। तो कुछ केसेस को आज हम देखते हैं जिसमें जो एपेक्स कोर्ट है उसने क्या बताया है क्रूरल्टी को, किसको क्रूरल्टी माना है किसको क्रूरल्टी नहीं माना है, उस पर डिस्कस करते हैं। 2 दिन केस लॉ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आपको क्रूरल्टी की आप किसी कोई भी केस अगर आपके पास आता है एज एन एडवोकेट या कोई रेफरेंस देना है, तो आप अगर क्रूरल्टी का आप ग्राउंड बना रहे हो तो आप इसमें देख सकते हो कि इस ग्राउंड में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहला केस हम बात करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिया दिया हुआ जजमेंट है, ये समर घोष वर्सेस जया घोष का, वेयर द कोर्ट अंडरटुक एन एग्जॉस्टिव एनालिसिस ऑफ मेंटल क्रूरल्टी इन द मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। जो कि एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस दिया है मेंटल क्रूरल्टी पे। Apex Court emphasized that mental cruelty is not static. Each case must be executed on its facts, considering the cumulative conduct of the parties rather than isolated incident. Illustrative example including persistent mental pain, abusive or humiliating conduct, neglect of conjugal duties, refusal to engage in marital obligation without justification, and sustained conduct rendering cohabitation intolerable. The pertinent observation of the said judgment merit reproduction here हेयर इन बिलो। तो ये सब मेनली बातें कहा गया है, जैसे कि आपके एब्यूसिव और ह्यूमिलेटिंग कंडक्ट हो, मेंटल पेन हो, नेग्लेक्ट किया गया हो कंजुगल ड्यूटीज को, ये सारी पॉइंट कहा गया है। और ये स्टैटिक नहीं है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि स्टैटिक ही नहीं है, सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है कि ये हुआ तो क्रिएटिव हुआ, बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो उसका जो है वो कंटिन्यूअस क्या है, वो उसका जो बेस है वो क्या है, क्रूरल्टी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। कुछ गाइडलाइंस बनाया गया है एपेक्स कोर्ट के द्वारा, उसको देखते हैं हम। इसमें हमने पॉइंट पैरा में बोला, 99 पैरा में है इसी जजमेंट का, समर घोष वर्सेस जया घोष के केस का। ह्यूमन माइंड इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज इक्वली कॉम्प्लिकेटेड। सही बात कहा गया, ह्यूमन माइंड जो है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इक्वली कॉम्प्लिकेटेड है। Similarly, human ingenuity has no bound. Therefore, to assimilate the entire human behavior in one definition is almost possible. तो human behavior को एक definition में नहीं डाला जा सकता, ये एक impossible है। What is cruelty in one case may not amount to cruelty in other case. ऐसा नहीं है कि एक केस में क्रूरल्टी का जो डिफिनेशन दिया गया वो दूसरे केस में भी सेम वही चीज हो। द कंसेप्ट ऑफ क्रूरल्टी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज अपब्रिंगिंग लेवल। तो जो क्रूरल्टी का डिफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, एजुकेशनल, फैमिली एंड कल्चरल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल पोजीशन, सोशल स्टेटस, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस बिलीफ, ह्यूमन वैल्यू एंड देयर वैल्यू सिस्टम, इस पर डिपेंड करता है। Apart from this, the concept of mental cruelty cannot remain static. It is bound to change with the passage of time. इम्पैक्ट ये टाइम के अनुसार जो है वो चेंज भी होता है। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा व्हाट मे बी मेंटल क्रूरिटी नाउ मे नॉट रिमेन अ मेंटल क्रूरिटी आफ्टर अ passage of time or vice versa. There can never be any straight jacket formula or fixed parameter for डिटरमाइनिंग मेंटल क्रूरिटी इन मैट्रिमोनियल मैटर। कोई फिक्स्ड पैरामीटर अभी तक नहीं है, क्रूरल्टी का कोई अभी तक डिफिनेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो लोग उसको मतलब कि जान नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है। वो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है और पर पर्सन भी चेंज होता है। The prudent and appropriate way to educate the case would be to evaluate it on its peculiar facts and circumstances while taking efforts mentioned factor in consideration. No uniform standard can ever be laid down for guidance, yet we deem it appropriate to enumerate some instance of human behavior which may be relevant in dealing with the cases of mental cruelty. The instance indicating in the succeeding paragraph are only illustrative and not exhaustive. जैसे कि कौन कौन से पॉइंट बनाया गया है, जैसे पहला पॉइंट है on consideration of complete matrimonial life of the parties, acute mental pain, agony, and suffering as would not make possible for the parties to live with each other could come within the broad parameter of mental cruelty. अगर मेंटल पेन है, एगनी है, सफरिंग कर रहा है उस चीज से लेकर, जो कि पॉसिबल नहीं है पार्टीज को एक साथ रहना, वो एक मेंटल क्रूरल्टी है।
On comprehensive appraisal of the entire matrimonial life of the parties, it becomes evidently clear that situation is just that the wrong party cannot reasonably be asked to put up the such conduct to continue live with other party. Third point, mere coldness और lack of affection cannot amount to cruelty. अब इसमें देखिए थर्ड पॉइंट में बोला क्या कि क्रूरल्टी क्या नहीं मानेंगे, जैसे हर चीज तो क्रूरल्टी में आप फॉल नहीं करा सकते कि नहीं ये मुझे परेशान कर रही है, ये इसने मुझे कुछ बोल दिया लाने के लिए, मैं नहीं लाया मार्केट से, तो ये क्रूरल्टी हो गया। हर चीज को आप क्रूरल्टी में नहीं ला सकते। तो ये थर्ड पॉइंट जो है वो नहीं लाने वाले पे बात पे बोल रहा है। जैसे मेयर कोल्डनेस और लैक ऑफ अफेक्शन कैन नॉट अमाउंट टू क्रूरल्टी। फ्रीक्वेंट रूडनेस ऑफ लैंग्वेज, थोड़ा बहुत अगर रूडनेस है लैंग्वेज में, वो क्रूरल्टी नहीं है। petulance of manner, indifference and neglect may reach such a degree that it makes the married life for other spouse absolutely intolerable. फोर्थ पॉइंट है मेंटल क्रूरल्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मेंटल क्रूरल्टी जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। द फीलिंग ऑफ डीप एंग्यूस डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन इन वन स्पॉज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम में लीड टू मेंटल क्रूरल्टी। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, एंग्यूनिस है, फ्रस्ट्रेशन है, अगर ये जो कंडक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर रह गया या हुआ, उसको मेंटल क्रूरल्टी में हम मान सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में है कि अ सस्टेन कोर्स ऑफ एब्यूसिव एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट कैलकुलेटेड टू टॉर्चर, discommode or render miserable life of the spouse. 6 point, sustain unjustifiable conduct and behavior of one spouse actually affecting physical and mental health of the other spouse. The treatment complaint of and the resultant danger of apprehension must be very grave, sustainable and weighty. ये भी mental cruelty है। Seventh point, sustain reprehensible conducts, studied neglect, indifferences or total departure from the normal standard of conjugal kindness, causing injury to mental health or deriving sadistic pleasure can also make a mental cruelty. Seventh point, the conduct must be much more than jealousy, selfishness, possessiveness, which cause unhappiness and dissatisfaction and emotional upset may not be ground फॉर ग्रांट और डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूरल्टी। ये अगर सेल्फिशनेस है, अगर आप दोनों आप मतलब ये सामने वाले से मतलब कंपेयर कर रहे हो, आप लोगों को सेल्फिशनेस है, पॉजिटिवनेस है, अनहैप्पीनेस, आप खुश नहीं हो, उससे डिससेटिस्फेक्शन है किसी पॉइंट पे, वो क्रूरल्टी का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। जो सेवंथ पॉइंट है, नहीं वाला पॉइंट में आता है। नाइन्थ पॉइंट है मेयर ट्राइवल इरिटेशन में ट्रिवल इरिटेशन क्यूरल नॉर्मल बियर एंड टीयर ऑफ द मैरिड लाइफ which happens in day to day life would not be adequate for grant of divorce on the ground of mental cruelty। नाइन्थ पॉइंट भी बोला है कि आप जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जो थोड़ा बहुत किसी बात पे कहा सुनी हो जाता है, उसको भी हम जो है वो डाइवोर्स के ग्राउंड में, मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड में नहीं रखेंगे। नाइन्थ पॉइंट। टेंथ, the married life should be reviewed as a whole and a few isolated instances over a period of a year will not amount to cruelty. The ill conduct must be persistent for a fairly lengthy period where the relationship has deteriorated to an extent that because of the facts and behavior of the spouse the wrong party finds it extremely difficult to live with the other party any longer may amount to mental cruelty. Ninth point, if a husband submit himself for an operation of sterilization without medical reason and without the consent or knowledge of his wife, and similarly, if the wife undergoes vasectomy or abortion without medical reason or without the consent of knowledge of a husband, such an act of the spouse may lead to mental cruelty। हाँ, ये हो सकता है mental cruelty। नाइन्थ जो है इसका 11th पॉइंट है। 12th point, unilateral decision of refusal to have intercourse for considerable period without there being any physical incapacity or valid reason may amount to mental cruelty। विदाउट इंटरकोर्स इसको भी मेंटल क्रूरल्टी माना गया है। यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ आइदर हस्बैंड और वाइफ आफ्टर मैरिज नॉट हैव चाइल्ड फ्रॉम द मैरिज में अमाउंट टू क्रूरल्टी। ये भी जो चाइल्ड से रिलेटेड है, ये भी मेंटल क्रूरल्टी माना गया है। और जो लास्ट पॉइंट, ये 14 पॉइंट है, वेयर देयर हैज बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सेपरेशन, अगर लंबे समय से अगर सेपरेशन है, इट मे फेयरली बी कंक्लूडेड दैट द मैट्रिमोनियल बॉन्ड इज बियॉन्ड रिपेयर। और ये जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, ये फिर से सही हो भी नहीं सकता है। द मैरिज बिकेम अ फिक्शन through supported by a legal tie by refusing to sever that tie. The law in such case does not solve the sanctity of a marriage. On the contrary, it shows scant regard for the feeling of the emotion of the party. In such like situation, it may lead to mental cruelty। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है एक एक करके इसको मेंटल क्रूरल्टी के पार्ट्स में रखा गया है कि आप इसके बेसिस पे भी मेंटल क्रूरल्टी का आधार बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है, लेकिन आज मैं इस केस को डिस्कस किया। इसी तरह बहुत सारे जैसे कि वी भागवत वर्सेस डी भागवत वाले केस में कहा गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लिफाइड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूरल्टी डिपेंड्स अपॉन द सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीज, देयर मैनर ऑफ लाइफ एंड द कंटेक्स्ट इन विच एलिगेशन आर मेड।
मेंटल क्रूरटी नीड नॉट इंजुरी हेल्थ फिजिकली ओनली, मतलब सिर्फ फिजिकली हेल्थ को इंजुरी को ही क्रूरटी नहीं मानेंगे, मेंटल क्रूरटी भी एक तरह का क्रूरटी है। इट सफर इट मेक अ मार्शियल कोहेबिटेशन इम्पॉसिबल। द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द जजमेंट इज रिप्रोड्यूस हेयर इन बिलो, जैसे इसमें पॉइंट कहा गया है, मेंटल क्रूरटी इन सेक्शन 13(1) क्लॉज 1A कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज दैट कंडक्ट विच inflicts upon the other party such mental pain and suffering as would make it not possible for that party to live with other. In the other words, mental cruelty must be of such a nature of the party cannot reasonably be accepted to live together. The situation must be such that the wrong party cannot be reasonably be asked to put up with such conduct and continue to live with other party. It is not necessary to prove that the mental cruelty is such as to cause injury to the health of the petitioner. While arriving at such conclusion, regard must be had to the social status, educational level of the parties, the society they move in, the possibility or otherwise of the parties ever living together in the case they are already living apart, and all other relevant facts and circumstances which it is neither possible nor desirable to set out exhaustively. What is cruelty in one case may not amount to cruelty in other case. सेम बात कहा गया कि एक केस में क्रूरटी डिसाइड किया गया, जरूरी नहीं कि अदर केस में भी क्रूरटी वही माना जाएगा. It is a matter to be determined in each case having regards to the fact and circumstances of that case. If it is a case of accusation and allegation, regard must also be had to context in which they were made. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेंटल क्रूरिटी को लेकर, जैसे कि इसमें देखिए कहा गया कि द प्रिंसिपल फर्दर रेनफोर्स इन प्रवीण मेहता वर्सेज इंद्रजीत मेहता वाले केस में, which leads that a single instance of misbehavior cannot alone justify a finding a cruelty. मतलब कोई एक सिंगल इंस्टेंस हो गया मिसबिहेवियर का, एक छोटा मोटा घटना हो गया मिसबिहेवियर का या किसी कोई भी घटना का, डिफेमेशन का मान लीजिए, तो उससे वो क्रूरटी को डिफाइन नहीं करता है. द इंटरफेरेंस मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द ओवरऑल कंडक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एग्रीव्ड स्पाउस, द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द सेज जजमेंट. तो यही बात कहा गया. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं. जैसे ये वाले केस को भी एक बार देख लेते हैं हम. प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता में क्या कहा गया था? Mental cruelty is a state of mind and feelings with one of the spouse due to the behavior of behavioral pattern by the other. Feeling of anguish, disappointment, and frustration in one spouse caused by the conduct of the other can only be appreciated on assessing the attending facts and circumstances in which the two partners of matrimonial life have been living. The inference has to be drawn from the attending facts and circumstances taken cumulatively. In case of mental cruelty, it will not be correct approach to take an instance of misbehavior in isolation and then pose the question whether the behavior is sufficient by itself to cause mental cruelty. The approach should be to take the cumulative effect of the fact or circumstances emerging from the evidence on record and the draw fair inference whether the petitioner in the divorce petition has been subjected to mental cruelty due to conduct of the other. तो ये सारे पॉइंट्स को हमने देखा कि एक तरह से इस चीज़ों को हल्का-फुल्का हमें समझ में आया होगा कि मेंटल क्रूरटी है क्या, और ये जो है किस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में हम देखेंगे और पता लगाएंगे कि मेंटल क्रूरटी इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ा है. सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हमने पढ़ा है ये समर घोष वर्सेस जया घोष का, ये आप जजमेंट जाके एक बार पढ़िएगा. एपेक्स कोर्ट का ये जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है. सारे पॉइंट्स को इसमें क्लियर किया गया है 1 to 1, यहाँ से 1 2 3 करके इसको पढ़िएगा. इसमें से आप अगर आपका केस अगर सिमिलर अगर फैक्ट्स अगर मिल रहा है, इसमें से अगर फॉल कर रहा है, तो आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं. थैंक यू.